Dear children, this is our revision video, second video, that means video number 28 for grade Hindi 2L students. And in a previous video we saw in a pattern wise Apatit Gadyams and some Padyams like that. In this video we are going to see Patra Lekhan, Hindi mein Patra Lekhan. I hope you already I taught that Patra Lekhan, how to write a Aupacharik Patra and Anaupacharik Patra. That means formal letter and informal letter. Formal letter Aupacharik Patra, Anaupacharik Patra informal letter. So for example letters also in this video we are going to see. And the next Roman is Anuchet. Write a paragraph. They will given in any one topic. For example, Samay ka Mahatva, Swachhata, Bharat Abhiyan, Swachhata, Vyayam ka Mahatva, Anusasan, Paropakar. Iske बारे में कुछ they will given some headings and we have to write in a short paragraph about this heading. So first we will discuss about in a patra. पत्रों को प्रकार कितना है आप देखिए स्क्रीन पर पत्रों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है वी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ लेटर दैट फर्स्ट वन इज अनौपचारिक पत्र एंड सेकंड वन इज औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र का अर्थ फॉर्मल लेटर व्हाट इज दैट मीनिंग अनौपचारिक पत्र एंड औपचारिक पत्र You see on the screen the definition also. What is that? अनौपचारिक पत्र का अर्थ क्या है जिन व्यक्तियों के साथ हमारे नज़दीकी कनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध होते हैं उन्हें लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं और इनकी भाषा भी अनौपचारिक होती है परिवार के सदस्यों तथा सगों संबंधियों व मित्र को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में है दैट मीन्स द लेटर्स राइट टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नेबर्स इन आत्मार्थमान message like that. So we discuss about this message our relatives and friends that persons write a letter in अनौपचारिक पत्र आप देखिए स्क्रीन पर परिवार के सदस्यों द मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड relatives and friends so the letter write to the letter which is written to friends and relatives and family members these are called anaupacharik patra that means formal letter and informal letter औपचारिक पत्र का अर्थ क्या है सरकारी गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र संपादकन का पत्र व्यावसायिक पत्र आदि औपचारिक पत्र that means the letter which is you see that the letter which is written to such as the editor official government that newspaper businessman for etc these letters called औपचारिक पत्र again I read the same अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ हमारे नज़दीकी कनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध होते हैं उन्हें लिखे गए पत्र हमें क्या कहते हैं अनौपचारिक पत्र कहते हैं ये व्यक्तिगत पत्र भी होते हैं और इनकी भाषा भी अनौपचारिक होती है that is in a formally is there when we will write in friends and relatives the letters are and matters are very formally then अनौपचारिक and परिवार के सदस्यों तथा सगे संबंधियों व मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं excuse me and second one औपचारिक पत्र that is informal letter सरकारी गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र का अर्थ क्या है रिक्वेस्ट लेटर व्हेन वी विल स्टार्ट राइट द लेटर टू आवर ऑफिशियली we have to give some as some request and आवेदन संपादक पत्र व्यावसायिक पत्र आदि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं एंड यू सी ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन अनौपचारिक पत्र का संबोधन के प्रकार क्या क्या है पहले वो पत्र लिखने के समय उसमें क्या क्या संबंध है
Pujya Pitaji or Pujya Mataji. That means the same meaning is in a Priya Pitaji, Priya Mataji, Adarniya Guruji, like that. O Pujya hona chahiye. Aur Adarniya, respectful, Chacha ji, Mama ji, Bai Sahab, Didi, Babi, Adi. और प्रिय भाई बहन मित्र इत्यादि. और अभिवादन समापन के प्रकार क्या क्या है आप देखिए. एक कॉलम एक टैबुलर कॉलम है. यू सी बड़ों को लिखने समय अभिवादन कैसा होना चाहिए. प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण, स्पर्श इसी तरह होना चाहिए. और समापन कैसा होना चाहिए. मास अभिवादन का मतलब ग्रीटिंग्स. फर्स्ट अभिवादन greetings and समापन conclusion. Yours faithfully, yours lovingly, yours obediently, like that समापन. बड़ों को समय लिखने तो वो समापन कैसा होना चाहिए. आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, कृपया पात्र, स्नेहकाक्षी, like this. And next one, बराबर वालों को, the equal person. For example, our friends and our cousins, like that. सप्रेम अभिवादन कैसा होना चाहिए. सप्रेम, नमस्ते, नमस्कार. और समापन कैसा होना चाहिए. तुम्हारा हितेजी, अभिन्न, स्नेही, शुभाकांक्षी, like this one. And छोटों को in a younger, the age compare than younger for ourselves. Then how to write छोटों को लिखने समय हम पत्र कैसे वो अभिवादन और समापन होना चाहिए. अभिवादन सुखी रहो, प्रसन्न रहो, शुभाशीर्वाद, शुभाशीष, like this one. That conclusion. समापन तुम्हारा, शुभाचिंतक और शुभाकांक्षी और शुभेच्छु. Now already these all I taught in a Hindi and English meaning. I hope you understood. Just I recall this for revision. what is what in औपचारिक and अनौपचारिक पत्र and उस संबंध में क्या क्या अभिवादन समापन है. Just I revised this video and you see the next one. कुछ अंग होना चाहिए किसमें. औपचारिक पत्र निम्नलिखित 7 अंग. when we have to start write औपचारिक पत्र उसमें क्या क्या होना चाहिए. 7 अंग होना चाहिए. पहले सेवा में, which one those write in a letter, that is in a from address. पत्र प्रापक द बदनामा तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआतें करो. and विषय, subject, what is that matter in a shortly we have to tell. and संबोधन, जिस पत्र लिखा जा रहा है, like that महोदय, माननीय, शिष्टाचार पूर्ण, like this. and विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए. पहला अनुच्छेद सावनीय. these all are we no need. just I want to tell. first one, the main is सेवा में विषय, संबोधन, विषय वस्तु. and you see the 5th one, हस्ताक्षर व नाम, सिग्नेचर और नेम. धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. और अंत में, for in the end of the letter, yours lovingly, obediently and faithfully, what we have to write, भवदीय और प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखना चाहिए. The next one, 6th, प्रेषक का address, sender's address. शहर का मुखला, first we have to write in a street name and numbers and जिला and district. and the next one, pin code, that numbers, district numbers. and last one, dinak, date is must. and for some example letters you see. the first example letter you see, दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट लेटर. राइट ए लेटर टू फॉर पार्टिसिपेट इन योर सिस्टर्स और cousins marriage. we write a letter to request letter, प्रार्थना पत्र. how to write, you see, सेवा में first which நம்ம எதுக்கு யாருக்கு எழுதுறோம் அந்த லெட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் அவர் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஆர் பிரின்சிபல்ஸ், பிரதானாச்சாரிய மகோதயா, DAV ஸ்கூல், रामनगर दिल्ली, like that. प्रेषक का एड्रेस फ्रॉम, सेवा में एड्रेस टू एड्रेस. now विषय
बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र. Ma again I tell you, just you write in a seva में. प्रेषक यहाँ no need. प्रेषक ourselves we write, so that one you no need from address. Here you write seva में, that is in a to address. याருக்கு நம்ம letter எழுதுறோம் அந்த address. And विषय subject, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र. महोदय, रेस्पेक्टेड सर, सवनीय निवेदन यह है कि आई रिक्वेस्ट यू टू सर, आपके विद्यालय के कक्षा, यहाँ कक्षा इज नॉट मेंशन्ड, सो यू राइट इन कक्षा 6वीं कक्षा और 7वीं कक्षा विद्यार्थी हूँ. आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ इन आवर स्कूल द स्टैंडर्ड लाइक दैट. एंड मेरे घर में मेरी बहन की शादी है. In my house my sister's marriage is going on, जिसकी दिनांक, the date of the marriage is some so here date is in a last previous year ma, so you change that dates. For example, in 2018 is there, sorry for that mistakes, because you write the date at present date you write. एंड मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ. आई एम द वन एंड ओनली सन ऑफ माई फादर. अतः सो शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है. सो आई वॉन्ट ऑल वर्क आई वॉन्ट टू डू माई सेल्फ. सो इसी कारण मुझे द डेट ऑल्सो इस मिस्टेक मा यू राइट द एट प्रेजेंट डेट. मुझे ये दिन से ये दिन तक अवकाश चाहिए. So you please give the permission of my leave the date from this to this. And अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अगेन आई रिक्वेस्ट यू सर, मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें. प्लीज़ एक्सेप्ट माई हॉलीडे लीव्स. इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा. आई फेथ विथ यू सर. धन्यवाद. आपका आज्ञाकारी शिष्य. योर्स फेथफुली स्टूडेंट्स. नाम, नेम एंड रोल नंबर यहाँ है और डेट भी यहाँ गलत है. इट इज़ द रॉन्ग डेट. यू राइट इन व्हेन यू राइट अ लेटर दैट डेट यू मस्ट राइट. एंड यू सी द नेक्स्ट वन. परीक्षा की सफलता पर मित्रों को एक बधाई पत्र. दिस इज इन कंग्रेचुलेशन लेटर. Your friends got in a good mark in an examination, so you write a letter to your friend for congratulation. The first one, Begasurai 7/3/21, that is a date. प्रिय वशिष्ठ नमस्ते. आज समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा फल देखा. टुडे आई विल सॉ इन अ न्यूज़पेपर अबाउट योर परीक्षा से संबंधित मार्क और तुम्हारा चित्र भी हमें समाचार पत्र में देखा. तुम बिहार माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में सर्वप्रथम आए. इस सर्वनीय सफलता के अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकारो. So you got a full marks in that state name and in school name also is there. So I congratulations to you. नेतरहाट विद्यालय का तो तुमने गौरव पढ़ाया है. दैट इज इन अ नेम ऑफ द स्कूल. फॉर एग्जाम्पल यू राइट इन आवर स्कूल ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल. सो द स्कूल इन आवर ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल वेरी प्राइड ऑफ यू बिकॉज यू गॉट इन अ नेशनल लेवल मार्क. साथ ही साथ हम लोग को भी गौरवित किया है. सो वी ऑल्सो वेरी प्राउड टू दिस मैटर. आशा करता हूँ, आई फेथ यू, तुम इसी प्रकार पटना विज्ञान महाविद्यालय में नामकरण कराकर वहाँ की परीक्षाओं में कीर्तिमान स्थापित करते रहोगे. मेरी अग्रिम आंतरिक शुभकामनाएं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी. ऐसी प्रार्थना में ईश्वर से करता हूँ. एंड द नेक्स्ट वन, तुम्हारा अभिन्न और यू राइट न तुम्हारा प्रियतम. नेम राजीव रंजन यहाँ है और पता एड्रेस सेंडर्स एड्रेस श्री वशिष्ठ सिंह, आदर्श निकेतन, श्री कृष्णपथ, बक्सर. or else you write in your own home address, not like the same this one. So what do you know that on the time you write the address incorrectly. And you see the next letter, already you know, I told Noma in a previous video the letter writing
I taught so many letters, aupacharik and anaupacharik. So here also in a different types of letter, the heading is same, but the letter or matters are different. पुस्तके मंगवाने हेतु पुस्तक विक्रेता का पत्र लिखो. सेवा में प्रेषक एड्रेस क्या है? फ्रॉम एड्रेस. सेवा में टू एड्रेस. प्रबंधक न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड. द प्रा और ली का अर्थ है प्राइवेट, लिमिटेड है ये शॉर्ट फॉर्म, इसी तरह लिखता है. और नंबर्स रामनगर 60A रामनगर दिल्ली. वो पुस्तक मांगने हेतु को विक्रेता के पत्र लिखा है, वो पुस्तक कंपनी का पता है. सेवा में दैट इज इन टू एड्रेस. और विषय क्या है इसमें? पुस्तक मांगने हेतु. महोदय सर, रेस्पेक्टेड सर, मैं हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले का रहने वाला विद्यार्थी हूँ. आई एम लिविंग इन हरियाणा प्रदेश एंड द डिस्ट्रिक्ट नेम इज फरीदाबाद. मुझे कुछ पुस्तक जल्दी से जल्द चाहिए. आई नीड सम बुक्स इन अर्ली एज पॉसिबल. इस हेतु मैं 100 की अग्रिम धनराशि भी भेज रहा हूँ. आई सेंड मनी ऑर्डर जस्ट 100 रुपीज़. आप VPP द्वारा पुस्तक भेज दीजिए. यू प्लीज़ सेंड, यू विल सेंड अ बुक थ्रू इन अ VPP पार्सल. मैं वायदा करता हूँ कि VPP आते ही छुड़ा लूँगा. I promise to you I get a parcel as early as possible. पुस्तकों की सूची निम्न प्रकार से है. What are the books we need as following? हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर 1 प्रति, सामाजिक विज्ञान भाग 1 प्रति, कला ज्ञान भाग 1 प्रति. That's all. And भवदीय, yours, yours, that's just like that here. Samurdidit Bajaj, that is in a from address here, Kapil Vihar sector, Faridabad, Haryana, Dinakma. You see carefully in this letter, two address in a upstairs. First we have to write in a two address, and end of this our address in a first one receiver address, the last one sender's address. And you see the next one, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए. राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर फॉर आस्किंग स्कॉलरशिप. हियर आल्सो इसी प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य, दैट इज इन अ two address, the receiver address, प्रधानाचार्य ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल CBSE दिल्ली. विषय क्या है? छात्रवृत्ति पाने हेतु. महोदय, रेस्पेक्टेड सर, निवेदन यह है कि आई रिक्वेस्ट यू सर, आपके विद्यालय में कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ. आई एम स्टडीइंग इन योर स्कूल इन 6th स्टैंडर्ड. पिछले वर्ष मेरे पिताजी के कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है. मेरे पिताजी व्हाट इज दैट? अगेन आई वॉन्ट टू रीड द सेम वन. प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र. राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर और प्रिंसिपल फॉर आस्किंग स्कॉलरशिप. प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल CBSE दिल्ली. विषय छात्रवृत्ति पाने हेतु, फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप. छात्रवृत्ति का अर्थ स्कॉलरशिप. महोदय, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ. एक्सक्यूज मी, आई रिक्वेस्ट यू टू सर, आई एम स्टडिंग इन आवर स्कूल 6th स्टैंडर्ड और 7th एनी स्टैंडर्ड. पिछले वर्ष मेरे पिताजी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई. लास्ट ईयर माई फादर मेट एक्सीडेंट एंड ही वॉज डाइड. मेरी माँ को घर कर्ज उठाने हेतु बहुत कष्टों से गुजराना पड़ रहा है. माई मदर फेस सो मेनी प्रॉब्लम फॉर एक्सपेंसेस इन माई होम. मैं अपने विद्यालय का एक होनहार छात्र हूँ. आई एम द वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ इन आवर स्कूल. सदा
प्रथम श्रेणी में पास होता हूँ. आई एम ऑलवेज गेटिंग इन अ फर्स्ट मार्क. मेरा आपसे अनुरोध है कि आई रिक्वेस्ट यू टू सर, मुझे पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई निरंतर करता हूँ. इफ़ यू गिव अ स्कॉलरशिप for me, I will continue my studies. This is for my studies. So you please give a scholarship, the request letter. And धन्यवाद. आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा छठी और दिनांक. My here 4 letter writing I will I given. And the next Roman is अनुच्छेद लेखन. आप देखिए स्क्रीन पर. अनुच्छेद का अर्थ क्या है? राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट गिवन सम हेडिंग्स. Here also I given in a 3 types of heading. The first one, समय किसी के लिए नहीं रुकता. In before writing the short paragraph, what we have to do? We start write a paragraph about related to that heading. And भाषा बहुत शैली और आसान होना चाहिए. The letters or sentence is very easy to understand and avoid the grammatical mistake. And next one, the head matter is very important that related to that heading. And 10 lines enough for that in a paragraph. You see the first one. समय किसी के लिए नहीं रुकता. The time will never stop at any one person's. समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहराता. The time is never stopped anyone because it is pass each and every second. एक क्षण में पास हुआ है. जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है. One who spend his time is usefully and in a time keeping, that person only will get in a victory in his life. समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता. जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन जाता है. Now again I read the same and I want to tell the meaning. समय बीत जाने पर किए गए कार्य, one who waste his time, कोई फल प्राप्त नहीं होता है. That person will not get any success in his life. और and पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता. जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठाता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है. This is for you. You are like a students. Those who person like a students daily wake up in a early, then early to bed, early to rise, So like as we got up early and we do our work in a correct time, that person only, that students only, not only this, and we will complete our homework and studies also in a correct time. That students, that person only will get in a victory in his life. जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है, but the same opposite, one who students, that persons waste his time in a laziness, then how to get in a victory in his life? उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है. His life was very darkness. संत कवि कबीरदास जी ने अपने दोहों में कहा है, एक दोहा के रूप में इसे कहता है, काल करैसो आज कर, आज करैसो अब, पल में परलय होइगे, बहुरी करेगा कब. What he said, we want to do some work today, this time we have to do.
ஸோ இன் லைக் தமிழ் நாம் எதை செய்யணுமோ அதை இன்றே செய்யணும், இன்றைக்கு செய்வதை இந்த நிமிஷமே செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லைக் தட் கால் கரை ஸோ ஆஜ் கர், வாட் வி ஹாவ் டு டூ தட் ஒன் டூ இன் அ this time. Aaj karai so ab. In case if we pass that work, what happened? We will not get victory. Pal mein paralai hoigi, bahuri kareha kab. So कबीर ने इसे अच्छी तरह समय के कैसे उपयोग करना उसका महत्व अच्छी तरह इस दोहा के द्वारा बताते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है. समय का एक क्षण भी बहुत मूल्यवान है. इट इज़ वेरी वैल्यूएबल इन एवरी सेकेंड. ईच एंड एवरी सेकेंड इज़ वेरी वैल्यूएबल. और बीता हुआ पल वापस लौट कर नहीं आता. इन पास्ट टाइम वी विल नॉट गेट रिटर्न बैक आवर लाइफ. इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी का नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए. So we understood and we follow the time, keep up in a correct time. Then only we will get in a victory. We will reach our aim, goal. And अपने लक्ष्य का प्राप्ति करनी चाहिए. The same one they telling. So those one who spend his time in a correct timely and time keep up, don't waste the time, that person only will get in a victory or we will achieve his life aim or goal in his life. जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद ना करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है. So for example, past is past are told. So that is in a complete that time, which time we waste, that is past. So what we have to do after that? So we don't feel about in a past time. Then அடுத்து என்ன வரணும் அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ वर्तमान समय में सोचकर और उसे संबंधित बुद्धिमानी से हम काम करना है, वही बुद्धिमानी है. वो व्यक्ति भी जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, नहीं तो वो जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करेंगे. सो दिस इज अनुच्छेद लेखन, समय किसी के लिए नहीं रुकता. माँ दिस इज फॉर जस्ट एग्जाम्पल टू यू. In so many headings are there, so you want to write in a own sentence. This is very important. And the second one you see, guru ka mahatva. What is that guru ka mahatva? Guru कौन है? टीचर्स, मास्टर्स. हमारा जीवन में गुरु का बिना कोई नहीं है. वही गुरु का महत्व के बारे में हम एक अनुच्छेद लिखते हैं. गुरु का जीवन में श्रेष्ठ महत्व है. हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का स्थान बहुत महत्व है. गुरु ही है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंच जाता है. The guru, the teachers only will taught our life how to reach our goal. Without teachers and master, our life is not shine. So it is very important. You know that Kabir Doha, the same one. Guru Govind Dohu Gade Kakai Lago Parihai Govind. Sorry that. That दोहा अगेन आई वॉन्ट टू टेल. द कबीर के दोहे, गुरु के बारे में एक दोहा अच्छी बहुत फेमस दोहा है. गुरु गोविंद दोहू गड़े काकई लागों पाय, बलिहरी गुरु अपने गोविंद दियो बताए. व्हाट इज दैट मीनिंग? गुरु ही वो गोविंद. You know that माता पिता गुरु दैवम, that is in a God is last. पहले माता पिता के बाद कौन का स्थान महत्व है? गुरु के स्थान. यही कबीरदास जी ने कहते हैं गुरु गोविंद दोनों मेरे सामने पर गड़े होने तो मैं पहले किसके पैर पर चढ़ाऊँ? पहले मैं गुरु के पैर पर चढ़ाऊँ, क्योंकि वो गुरु ने भी गोविंद को दट भगवान को पहुँचने तक का मार्ग बताया है. इसलिए गुरु हमारा जीवन में उच्च स्थान है. नॉट ओनली इन एजुकेशन टीचर्स, in a dancing or in a like in a play, volleyball, cricket, any one field we have to take, that is in a guru, that is in a teacher is must. Without guru हमारा जीवन not what I am telling, we are not reach our goal.
सो अगेन आई रीड, गुरु का जीवन में श्रेष्ठ महत्व है। गुरु ही है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसे जीवन में सफलता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शन करता है। आई टोल्ड नो द दोहा, वो गुरु ही हमारा सफलता प्रदान करने का मार्ग बताता है। कौन है? गुरु। हमारे ग्रंथों में गुरु का ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। In our books or in any one Bhagavad Gita or any one you will take and read, the गुरु का स्थान ईश्वर से उच्च स्थान है, उच्च स्थान रखा है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर से मिलाना का रास्ता दिखाता है। Why that is गुरु का स्थान उच्च है? तो वो गुरु ही ईश्वर से मिलाना का रास्ता हमको पढ़ाते हैं। इसलिए हमें ईश्वर से पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। गुरु केवल वह नहीं जो पुस्तकीय ज्ञान दे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारा मार्गदर्शन को, वह हमारा गुरु है। द टीचर्स और मास्टर इज नॉट टीच ओनली द बुक नॉलेज, दे विल टीच फॉर अस in each and every life skill also. In this reason the guru is the great in this world. कई बार तो छोटे भी बड़ों का मार्ग दिखाकर गुरु बन जाते हैं। प्राचीन समय में गुरुओं की पूजा तक ही जाती थे। You know that in olden days, in all the children do pujas for in a guru, but in nowadays that is in a totally in opposite. लेकिन आज समय परिवर्तित हो गया है। आधुनिकता के दौर में गुरु की प्राचीन महिमा कम हो जा रही है। Compare than last to some years. In olden days, compare than now, comparing in olden days and at present days, that is in गुरु महत्व कम हो गया है। उनका समय टोटली चेंज्ड। आधुनिकता का दौर में गुरु की प्राचीन महिमा कम होती है। बच्चों की मन स्थिति इस प्रकार बदल गई है कि वे शिक्षा को धन के तराजू में तोलने लगे हैं। इट इज़ वेरी main point, because in nowadays the students are thought that when they spend more money they will get education very easily, because in a home tuition like that. So the parents are spend for so more monies. So how is it that the children's response to teachers? So in a olden days not like this one. All the children went to Guru house in ashram and they get knowledge from that ashram. But in nowadays totally that position changed. So वो कैसे है? धन के दराजू में तोलने लगे हैं। इस विचारधारा को बदलने का प्रयास करना चाहिए। So we want to change this position, this what is परिवर्तन, क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु का स्थान सदा उच्च होता है। बिकॉज द ऑलवेज गुरु स्थान कैसा है? इस उच्च है। इसे हम किसी समय में भूलना नहीं चाहिए। अगेन आई वॉन्ट टू रीड द सेम वन। गुरु का महत्व। गुरु का जीवन में गुरु का जीवन में श्रेष्ठ महत्व है। गुरु ही है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसे जीवन में सफलता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शन करता है। हमारे ग्रंथों में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर से मिलाना का रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें ईश्वर से पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। गुरु केवल वह नहीं जो पुस्तकीय ज्ञान दे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारा मार्गदर्शन को, वह हमारा गुरु है। कई बार तो छोटी भी बड़ों को मार्ग दिखाकर गुरु बन जाते हैं। प्राचीन समय में गुरुओं की पूजा तक ही जाती थी।
आप सबको मालूम है गुरुकुला वासम, गुरु कल्वी इन महाभारता और रामायणा, that story, or you know, I hope you that know, in a gurukula vasam all the kings, princes are sent to guru ashram and they will get in a knowledge. But nowadays totally that is in a changed. प्राचीन समय में गुरुओं की पूजा तक ही जाती थी, लेकिन आज समय परिवर्तित हो गया है। आधुनिकता के दौर में गुरु की प्राचीन महिमा कम होती जा रही है। बच्चों की मन स्थिति इस प्रकार बदल गई है कि शिक्षा को धन के तराजू में तोलने लगे हैं। इस विचारधारा को बदलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु का स्थान उच्च होता है। Dear children, I hope you all understand this revision video. You read in a more heading, you want to know in a Anuchet how to write from given, they will given one heading. So you read so many headings, paragraph. In this video, what are the topics we will discuss? That Anuchet Lekhan, Guru ka Mahatva, and the next one, third is Swasthya, that is in a cleanliness. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। The next point, the next topic is स्वास्थ्य। जीवन में हम सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। विद्यार्थी अगर स्वस्थ नहीं रहे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। You know very well, स्वस्थ मन में स्वस्थ मन रहता है, like that. वे हमेशा अपने को कमज़ोर महसूस करते रहेंगे। संतुलित भोजन से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, that is in a balanced diet food. We will keep our body maintained in a very healthy body. सभी को अपने भोजन में प्रोटीन, विटामिन्स तथा आवश्यक खनिज तत्वों का शामिल करना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, फल, हरी सब्जियां आदि खाने से हमारे स्वास्थ्य रहता है। इन हेल्थी, इन बिगिनिंग आई टेल इन स्वास्थ्य क्लाइनलेस, नॉट दैट इन हेल्थी। हमें समय पर भोजन करना चाहिए। इन अ टाइम वी विल टेक आवर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, इट इज़ वेरी मस्ट। स्वास्थ्य विषयक पुस्तकें पढ़कर हम स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। कपड़े और बिछावन आदि सभी साफ सुथरे होने चाहिए। घर में सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए, इससे कीटाणु मर जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए अधिक देर तक सोना हानिकारक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। we want to in a healthy body and mind, we take in early before sunrise. रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। That is in already I told, no, early to bed and early to rise. This is in a healthy. I want to tell a proverb. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है. That is in a sound mind is in a sound body. So I hope you all understood this revision video. Best of luck. Write exam very well. Thank you children. धन्यवाद.